हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा NumPy का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे जॉइनिंग ऑफ एरे। अगर आपको एक से ज्यादा एरे को आपस में ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे और कितने तरीके से आप करेंगे, ये पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप एरेज को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले तो आपके पास एरे होने चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले दो एरे क्रिएट करता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, तो मैंने numpy को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं लेता हूं एरे a1 इक्वल टू np डॉट एरे और ब्रैकेट में यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं 7 8 6। उसके बाद एक दूसरा एरे लेता हूं a2 np डॉट एरे और यहां पर भी मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं लाइक 3 4 एंड 1। तो मैंने दो एरे क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। इसका मतलब मेरा जो एरे है वो क्रिएट हो चुका है। अब सपोज दैट आपको इन दो एरे को ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, जो फंक्शन यूज करते हैं वो है कॉनकैटिनेट। तो यहां पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक एरे का नाम जिसमें आप कॉनकैटिनेट करके स्टोर करेंगे। फिर आपको लिखना है np डॉट कॉनकैटिनेट, फिर ब्रैकेट में आपको उन एरेज के नाम लिखने हैं जिनको आप कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहां पर मुझे a1 और a2 को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा a1 कोमा a2। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर a3 को प्रिंट कर देता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका दो एरे था a1 और a2 वो ज्वाइन हो चुका है। 7 8 6 और 3 4 1 था। अब जो है एक ही एरे में सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर दोनों वन डायमेंशनल एरे है तब तो बड़ा आसान है, जैसे ही आप कॉन्केटिनेट करेंगे दोनों के एलिमेंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि टू डायमेंशनल एरे लेता हूं और उस पे देखता हूं कि किस तरीके से कॉन्केटिनेट वर्क करेगा। तो यहां पर टू डायमेंशनल के लिए आपको यहां पर एक ब्रैकेट और देना पड़ेगा और कोमा के बाद हमें लिखना पड़ेगा 1 0 0। मैंने लिख दिया और यहां पर क्लोज। यहां पर थोड़ा मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूं जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मैंने 109 लिख दिया। यहां पर बॉक्स ब्रैकेट ओपन कोमा बॉक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन 2 8 एंड 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो एरे हमने बना लिए। अब हम फिर से इसे कॉन्केटिनेट करेंगे। उसके बाद मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं। पर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, a1 कोमा a2 तो लिखना ही होगा, पर उसके बाद आपको एक्सिस भी आपको देना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल टू 0, कि आप किस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे यहां पर क्या था कि केवल आपका वन डायमेंशनल एरे था तो कोई बात नहीं था, 7 8 6 और 3 4 1 हो गया। पर यहां पर टू डायमेंशनल एरे है तो ये बोलेगा कि इसे कैसे आपको मर्ज करना है, इसे कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, आप एक्सिस 0 से ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सिस 1 से ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सिस 0 में क्या होता है और फिर हम देखेंगे एक्सिस 1 में क्या होगा। तब आप पता कर सकेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहां पर एक्सिस इक्वल टू 0 लिख के ज्वाइन किया और अब मैं एक्सिस इक्वल टू 1 लिख के ज्वाइन करता हूं। ठीक है, और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप एक्सिस इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं दोनों किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला रो में आपका 786, फिर 109, फिर 341, फिर 280।
ठीक है। दैट मीन्स एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब पूरा एक आपका पहला एरे का एलिमेंट ले रहे हैं, फिर दूसरा एरे का एलिमेंट ले रहे हैं। बट अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है कि 786 जो है आपका ज्वाइन हो रहा है 341 से। मतलब पहले 2 डायमेंशनल एरे का जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड एरे के फर्स्ट रो के साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका पहला रो आपका A2 के पहले रो के साथ मर्ज हो रहा है और A1 का जो दूसरा रो है वो आपका A2 के दूसरे रो के साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर रो वाइज मर्ज हो रहा है। और यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या हो रहा है कि एक्सिस इक्वल टू 0 में आपके फर्स्ट एरे के जितने भी रोज थे वो पहले आ रहे हैं, फिर सेकेंड एरे के जितने भी रोज हैं वो आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस इक्वल टू 0 और एक्सिस इक्वल टू 1 लिखने का क्या बेनिफिट है। हालांकि इन काम को आप स्टैक से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है स्टैक, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप इसको कॉपी कर लें, पर कॉन्कैटिनेट के जगह अब आप लिखे स्टैक। अब आपको क्या लिखना है, स्टैक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ज्वाइन उसी तरीके से हो रहा है पर आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप एक्सिस इक्वल टू 0 लिख रहे हैं कॉन्कैटिनेट में, तो ये सीधा सीधी मर्ज कर दे रहा है। ठीक है, पहला एरे का दोनों को रोल, पहला एरे के दोनों रो को ले रहा है, फिर सेकेंड एरे के दोनों रो को ले रहा है और कंप्लीटली आपका इस तरीके से जो है एक टेबल आपका बना दे रहा है, एक एरे आपका बना दे रहा है। ठीक है, तो अगर इस एरे को अगर आप देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, जबकि स्टैक क्या कर रहा है, A1 और A2 को मर्ज करने के बाद इसका 3 डायमेंशनल एरे बना दे रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनल एरे, तो थोड़ा डिफरेंस है स्टैक और कॉन्कैटिनेट में। कॉन्कैटिनेट थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्ज करता है, जबकि ये क्या कर रहा है कि आपका जो 780 और 109 था पहला एरे, पहला एरे को आपको अलग 2 डायमेंशनल एरे ले रहा है और दूसरे एरे को अलग 2 डायमेंशनल एरे ले रहा है और दोनों 2 डायमेंशनल को एक में मर्ज करके 3 डायमेंशनल एरे बना दे रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, 3 डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, यहां पर देखिए आप लिखिए प्रिंट और यहां पर लिखिए A3 डॉट एन डिम, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इसका डायमेंशन कितना है, 3 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसी तरह इसको आप फिर से रन करेंगे। ठीक है, और इस टाइम अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहां पर इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आउटपुट आपका इस तरीके से आ रहा है। तो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट एरे का पहला रो को ले रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एरे का पहला रो को ले रहा है, फिर सेकेंड एरे के पहले रो को ले रहा है 341 और उसको मर्ज कर रहा है, और फिर यहां पर 109 और 280 को मर्ज कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एरे के सेकेंड रो को और सेकेंड एरे के सेकेंड रो को, और फिर यहां पर भी ये 3 डायमेंशनल एरे बना रहा है। तो जब आप कॉन्केटिनेट कर रहे थे तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका 2 डायमेंशनल एरे बना रहा था, पर जब आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपके एरे का साइज भी चेंज हो जा रहा है। पहले 2 डायमेंशनल था पर मर्ज होने के बाद ये 3 डायमेंशनल हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये स्टैक था, पर इसके आगे 2 फंक्शन और है, वी स्टैक और एच स्टैक। तो चलिए देखते हैं वी स्टैक और एच स्टैक कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों एरे को फिर से यहां पर ले आता हूं। ठीक है, तो इनको मैंने यहां पर कॉपी किया। ठीक है, और इनको रन कर दिया तो 2 एरे हमारे बन गए। अब मैं लिख रहा हूं A3 इक्वल टू np डॉट वी स्टैक। वी स्टैक का मतलब यहां पर वर्टिकल स्टैक आप मान सकते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया A1 कोमा A2 और उसके बाद मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं किसको, A3 को। तो यहां पर आप देख रहे हैं सिंपली ये वर्टिकली क्या कर दिया कि ये स्टैक कर दिया 786 109 फिर 341 280। तो दिस इज द वर्टिकल स्टैक। अब हॉरिजॉन्टल स्टैक अगर आप करेंगे तो क्या होगा,
इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो अगर आप यहां पर एच स्टैक लिखते हैं तो क्या होगा, यहां पर ये 786 341 786 341 लेगा और फिर 109 और 280 लेगा। तो यहां पर इन दोनों का जो आंसर आ रहा है, इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है, अगर इसको आप कॉन्केटिनेट वाले के साथ मैच करेंगे तो लगभग वैसा ही आ रहा है, 786 109 341 280। यहां पर भी आप देख रहे हैं 786 109 341 280 और सेकंड वाला का भी वैसा ही आ रहा है। तो यहां पर जो है अगर आप वी स्टेक और एच स्टेक का भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किसी भी दो एरे को आप कितने तरीके से मर्ज कर सकते हैं, कितने तरीके से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आप जो है स्टेक का यूज कर सकते हैं, आप वी स्टेक का यूज कर सकते हैं, आप एच स्टेक का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है किसी भी एरे को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।